तो अब हम लोग अगला इसमें कर रहे हैं फंक्शन। फंक्शन हम लोग पूरा डिस्कशन कर दिए हैं पिछले क्लास में। अब हम इसमें आते हैं, एक चीज जो भी बच गया इसमें, इनवर्स। तो ये तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट। इनवर्स, किसी फंक्शन का इनवर्स निकालना क्या होता है। देखो मान लो एक फंक्शन है, थ्री एक्स माइनस 15। तो फंक्शन क्या है समझ में आ ही गया है। अगर हम यहाँ 5 रखेंगे क्या मिलेगा, 0। अगर यहाँ हम 10 रखेंगे क्या मिलेगा, 15। नया ना ऐसे। तो 30 माइनस 15। अब अगर हम एक ऐसा फंक्शन खोजना चाहते हैं कि यहाँ 10 डाले थे तो 15 मिला। अब ऐसा एक फंक्शन खोजे कि 15 डाले तो वापस हमको 10 मिल जाए और उसमें 0 डाले तो वापस 5 मिल जाए। ऐसा अगर हम फंक्शन खोजेंगे तो उसको कहेंगे इस फंक्शन का वो है इनवर्स फंक्शन। वापस हमको वही चीज ला के दे दे, ऐसे फंक्शन को कहते हैं इनवर्स फंक्शन। ठीक है, कैसे निकालते हैं तो देखो तरीका समझ लो, उसके बाद समझ में आ जाएगा। जब भी तुमको किसी फंक्शन का इनवर्स निकालना हो, मान लो वो फंक्शन y बराबर एक fx इक्वल टू y मान लो। उसके बाद लिखो x बराबर f इनवर्स y। ये इनवर्स का साइन है। तो जब भी क्वेश्चन बनाना है तो पहले ये मान लो। अब करना क्या है, fx को हम लोग y माने हैं तो लिखो यहाँ y बराबर 3x माइनस 15। अब x के लिए x को बिल्कुल फ्री करो। कैसे फ्री होगा, तो सबसे पहले 15 को हटाना है तो लिख दो 3x इक्वल टू y प्लस 15। अभी पूरा फ्री नहीं हुआ है, 3 है तो 3 से दोनों साइड डिवाइड कर दो। इक्वल के दोनों साइड सेम करने से कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। तो ये तुम्हारा 3 3 कैंसिल हुआ। x बराबर हमको मिल गया y प्लस 15। इसको अलग अलग लिख देते हैं। तो x बराबर हो गया y बाई 3 प्लस 5। यही है तुम्हारा x पूरा फ्री कर लेना है। जब पूरा फ्री हो जाए तो भी यहां ध्यान देना है, x के बदले में क्या लिख सकते हैं, तो इस x के बदले हम लिख देंगे f इनवर्स y इक्वल टू y बाई 3 प्लस 5। काम हो गया है। लेकिन करना क्या है, जब इतना हो जाए तो यहाँ y के बदले
हम x लिख देते हैं। करना कुछ नहीं, केवल y के बदले x लिख देते हैं, क्योंकि फंक्शन को हम x से ही दिखाते हैं। तो y के बदले x लिख दो। तो अगर x रखेंगे तो यहाँ क्या होगा, x/3 + 5। ठीक है, अब हमारा यही कहलाता है इनवर्स। इसका हमने इनवर्स निकाला है, वेरीफाई करो। अगर हम यहाँ 0 डाल दें, देखो 5 मिलेगा। अगर हम यहाँ 15 डाल दें, देखो 10 मिलेगा। यानी हर वो जो फंक्शन यहाँ ये जो काम कर रहा है, उसका ये उल्टा हमको करके वापस बता देगा कि ये किससे आया है। इसी को हम कहते हैं इनवर्स फंक्शन। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं तुम लोग में इनवर्स का। एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, देखें, देखो यहाँ प्रोसेस अच्छा समझ लो, एकदम सिंपल सा काम है, कुछ करना ही नहीं है। हर क्वेश्चन में ये वाला काम, तरीका करने का यही होगा। क्या है प्रोसेस, फिर से देखो। देखो क्वेश्चन है तुम्हारे बुक का है, f(x) = 1/1 - x। इसका हमको इन्वर्स चाहिए। तो इन्वर्स के लिए सबसे पहला काम ये करना है, f(x) को y मान लेना है। तो x बराबर क्या लिखेंगे, f इन्वर्स y। उसके बाद क्या बोले, इस f(x) को लिख दो y। x के लिए फ्री करना है, क्या किया जाए, तो 1 - x है, इसको इधर ले आते हैं, y को यहाँ ले जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी x पूरा फ्री नहीं हुआ है, कैसे होगा, तो चलो इसको उठा के इधर लाते हैं, इसको उठा के इधर ले आते हैं। हो गया, अब समझ लो तुम्हारा काम हो गया है। करना क्या है, x के बदले वापस क्या लिख देना है, f इनवर्स y। तो लिख दो f इनवर्स y = 1 - 1/y। काम हो गया है। लेकिन फिर क्या बोले, y के बदले हम x में आंसर लिखेंगे, आंसर लिखेंगे और कुछ नहीं करना है। तो f इनवर्स y के बदले x, तो राइट साइड में भी क्या करना होगा, यही है तुम्हारा इसका इनवर्स। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन इनवर्स से भी है, बस तो तुम्हारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। जितना क्वेश्चन है सब इसी पर। ठीक है, तो एक दो हम क्वेश्चन ले रहे हैं जरा तुम्हारे बुक का, ताकि कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलो एक इनवर्स का एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं।
चलो एक पहले हम इन्वर्स के क्वेश्चन में, यहाँ क्वेश्चन नहीं है, चलो इसका हम देखते हैं। एच एक्स बराबर लॉग एक्स। लॉग एक्स क्या है इसका? बेस एक्स 10 है। इसका चलो हमको बोला इनवर्स निकालो, ठीक है। क्या हम बोले थे? एफ एक्स के बदले एच एक्स लिखा हुआ है और कुछ नहीं। तो सबसे पहले एच एक्स को क्या करें? वाई मान लो। तो एक्स बराबर क्या लिखेंगे? एच इनवर्स वाई। ये तो समय करना है। अब क्या करना है? इस एच एक्स के बदले वाई लिख दो। तो ये हो गया log 10x इक्वल टू वाई। अब x को कैसे फ्री करेंगे याद करो। log बताए थे, क्या था? log कैसे हटाते हैं? अगर log x ऑन बेस a बराबर n है तो log हटाने का मतलब है a टू दी पावर n इक्वल टू x। ये log चैप्टर पढ़ाए हैं, उसमें बताए हैं log हटाने का ये तरीका है। तो यहाँ भी हटेगा तो क्या लिखेंगे? 10 टू दी पावर y इक्वल टू x फ्री हो गया। तो ये तुमको यहाँ ध्यान देना है कि x कैसे फ्री होगा। यहाँ log है तो log का प्रोसेस लगा के फ्री किया। जब ये फ्री हो जाए तो x के बदले यहाँ से उठाओ, क्या लिख दें? h इनवर्स y इक्वल टू 10 टू दी पावर y। आंसर आ चुका है, लेकिन y में नहीं छोड़ना है। तो h इनवर्स y को x लिख दें तो 10 की पावर x। यही आंसर, ठीक है ना। तो बस ये है तुम्हारा इनवर्स निकालने का। चलो एक और कुछ क्वेश्चन है तुम्हारा, डोमेन और रेंज पर भी क्वेश्चन है। तो चलो एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं, इसी में था एक। एच एक्स बराबर है 10 टू दी पावर 1 प्लस एक्स। बोला कि इसका डोमेन है 0 टू 9। तो इसका रेंज क्या होगा? तो रेंज का मतलब है कि मिनिमम एक्स का मिनिमम वैल्यू यहां रख दो, 0 से छोटा नहीं है ना। क्या आ गया? 10। और मैक्सिमम वैल्यू रख दो। तो इसका मिनिमम वैल्यू 10 होगा और मैक्सिमम वैल्यू 10 की पावर 10 होगा। यही कहलाएगा इसका रेंज। तो एच एक्स जो फंक्शन है उसका रेंज 10 टू दी पावर 10 है, ठीक है। डोमेन रेंज में डोमेन का वैल्यू पुट कर लो। एक और यहाँ क्वेश्चन तुम्हें पूछा है, log 1 प्लस एक्स का रेंज बताओ। अच्छा, कोई बेस नहीं है log का, तो बताया x 10 होता है और दिया हुआ है x का वैल्यू 0 से लेकर 9 तक है। तो रेंज चाहिए इसका।
कुछ नहीं करना है, सबसे मिनिमम वैल्यू पुट कर दो। log 1 हो गया, log 1 तुमको मालूम है 0 होता है, और मैक्सिमम वैल्यू पुट कर दो। ये आ गया log 10 ऑन बेस 10, और सेम बेस पे log का वैल्यू 1 होता है, तो इसका रेंज क्या हो गया 0 to 1। तो ऐसे हम यहाँ पर रेंज निकालेंगे। डोमेन हम बोले क्या क्या x का पॉसिबल वैल्यू है वो रख देंगे, दैट इज कॉल्ड डोमेन। ठीक है ना। जैसे मान लो अगर हमसे बोला इसका डोमेन क्या है, तो इसका डोमेन के लिए क्या करना है, क्या क्या x का वैल्यू हम रख सकते हैं, बोले कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन एक चीज नहीं रख सकते। क्या, ये अगर 0 हो गया है तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो सब कुछ रख सकते हैं, केवल रिस्ट्रिक्शन है 1 माइनस एक्स 0 नहीं होना चाहिए, यानी x इक्वल टू 1 नॉट अलाउड। तो हम बोलेंगे इसका डोमेन में सब कुछ होगा, ये अलाउ नहीं है, तो इसका डोमेन हो जाएगा ऑल रियल वैल्यू -1, सभी ले लो लेकिन 1 को छोड़ के। तो इस तरह से डोमेन रेंज यहाँ हम लोग डिसाइड करेंगे। इसका रेंज डिसाइड करने के लिए क्या बोले थे, इसको मान लो y, x के लिए फ्री करो, फ्री नहीं हुआ है, चलो इधर ले आओ, क्लियर। अब सोचो y का क्या वैल्यू पॉसिबल नहीं है, मतलब y कुछ भी हो सकता है, 0 अगर रखोगे तो प्रॉब्लम है, अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी इसका रेंज कुछ भी हो सकता है लेकिन 0 नहीं हो सकता है। तो ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट 0 इज रेंज। ठीक है, तो बस यही तुम्हारा क्वेश्चन है डोमेन रेंज और फंक्शन पे। बाकी जिसमें डाउट होगा देख लेंगे। एक दो क्वेश्चन हम सेट पे बना रहे हैं, वेन डायग्राम से रिलेटेड वेन डायग्राम बताए थे, तो उसी पे हम कुछ क्वेश्चन तुमको बुक में तुम्हारा बुक में देख लेना, जो जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा पूछ भी लोगे। अभी एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं, चलो क्वेश्चन ये करो, इन ए ग्रुप ऑफ 1000 पर्सन्स in a group of 1000 persons, 750 can speak French, 750 जो है ये लोग फ्रेंच बोल सकता है, 400 इंग्लिश। हाउ मेनी पर्सन कैन स्पीक ओनली इंग्लिश।
1000 आदमी है, उसमें 750 फ्रेंच बोलता है, 400 इंग्लिश बोलता है। लेकिन यह ध्यान रखना, ये 750 में क्या इंग्लिश बोलने वाला नहीं है। मतलब फ्रेंच बोलता है तो ये थोड़ी है कि इंग्लिश नहीं बोल सकता है। ये क्या बोल रहा है कि ओनली फ्रेंच। तो यह ध्यान रखना कि अगर ये बोल रहा है 750 फ्रेंच बोल रहा है, तो हो सकता है इसमें इंग्लिश बोलने वाला भी शामिल हो, कुछ ऐसा हो। तो हमेशा इस क्वेश्चन पे ध्यान रखना कि अब 400 कैन स्पीक इंग्लिश, तो कैन स्पीक इंग्लिश ओनली नहीं बोल रहा है, हमको बताना है कि ओनली इंग्लिश इसमें कितना है। तो देखो इसका क्या तरीका है। सबसे पहले क्या करें, दो तरीका से बताते हैं। एक तो हम डायग्राम बनाते हैं, वेन डायग्राम। बोला कितना आदमी है, 1000। कुछ और नहीं बोला है, तो इसका मतलब ये 1000 या तो फ्रेंच बोलता है या इंग्लिश बोलता है या दोनों बोलता है, यानी बाहर में कोई नहीं है। क्वेश्चन के अनुसार बाहर में कोई नहीं है, जो भी 1000 है वो फ्रेंच और इंग्लिश के अंदर है। अब आगे आओ, ये पोर्शन क्या है, जो फ्रेंच भी बोलता है इंग्लिश भी। मान लो यहाँ पर आदमी है एक्स, जो दोनों बोलता है। तो यहाँ पर कितना आदमी होगा, देखो ध्यान से। पूरा है 750, उसमें से एक्स बीच में शामिल है, यानी 750 माइनस एक्स आदमी है जो ओनली फ्रेंच बोलता है। फ्रेंच बोलने वाला तो 750 है, लेकिन ओनली फ्रेंच जो है वो है 750 माइनस एक्स। उसी तरह इंग्लिश में क्या होगा, 400 माइनस एक्स। और ये तीनों मिलकर, कौन तीनों, 750 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 400 माइनस एक्स, तीनों मिलके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1000 होना चाहिए। देखो अब क्या हो रहा है, इसको कैंसिल करो, जोड़ दिए 1150 माइनस एक्स इक्वल टू 1000। इधर ले आओ, 1150 माइनस 1000 इक्वल टू एक्स। घटा दो, एक्स बराबर हो गया 150। तो यहां पर अगर हम 150 डाल दें, तो 150 मिल गया। तो यहाँ पता चल गया ना 600, यहाँ भी पता चल गया 250। अब क्वेश्चन पूछ रहा है ओनली इंग्लिश। देखो ये है 250 को हम कहेंगे ओनली इंग्लिश। लेकिन अगर इंग्लिश बोलेगा तो 250 प्लस 150, 400 बोलेगा। ओनली फ्रेंच बोलेगा तो 600 बोलेंगे, फ्रेंच बोलेगा तो पूरा 750 बोलेंगे। तो ये दोनों का फर्क हमको समझना है, ओनली और इसका यहाँ क्या मतलब निकलता है। ठीक है। और क्वेश्चन में चलो एक और क्वेश्चन तुम्हारे बुक का हम ले रहे हैं। वन 100% का एक ग्रुप है, ट्वेंटी 24 इसमें इंडियन मेन है, 23
आइदर मेन है या डॉक्टर है। 23 आइदर मेन है या डॉक्टर है। अच्छा, ये क्वेश्चन यहाँ सामने मेरे नहीं है, रुक जाओ, इसको छोड़ दो, नोट हम करते हैं इस क्वेश्चन को। अच्छा रुक जाओ, 1 मिनट देखते हैं जरा। लग रहा है नहीं है, तो चलो इस क्वेश्चन को हम बाद में ये कर लेंगे। थोड़ा देर रुकते हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं। 2-4 क्वेश्चन तुम्हारे बुक का निकाल लेते हैं, उसके बाद इस पर डिस्कस करते हैं। ओके, चलो ठीक है।